बोलो यार, हमारे कार्यक्रम में आम आदमी ही बोलता है। बोलिए, आपका नाम क्या है? ओहो, ओह, अभी इस कार्यक्रम के बाद आपसे बात करता हूँ। अपनी अपनी परेशानी वाले लोग भी मिल जाते हैं हमको। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरी चाय की दुकान पर, जहाँ आम लोग। आपका एक बात बताइए, वहाँ पर भी चले जाइए। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी। देखिए कितना मुश्किल होता है आम लोगों से बातचीत करना, और जिस तरीके से मैं करता हूँ, जहाँ पर पहले से कुछ भी तय नहीं होता। अब देखिए, एक चाय की दुकान पर, चूँकि ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं वो लाइव है, और मैं वहीं से कार्यक्रम कर रहा हूँ जहाँ पर नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक हुई। ये पूरे इलाके में राजनीतिक। क्या सर, बैठिए। अरे क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आप किस पार्टी में हैं? आपका नाम क्या? हम तो कांग्रेस में हैं, मनोज कुमार यादव। क्या कांग्रेस और विपक्ष का इस पर तो क्या बोलना है? कुछ आप लोग बोल रहे हैं। अब तो इनका अंत हो गया, इनका नीतीश जी के युग का अंत हो गया। क्या बोलना है इस पे? इसको आप लोग कैसे? अच्छा, नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता पूरे बिहार में हैं जो बीजेपी के साथ भी सत्ता में रहे, एलजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, सीपीएम के साथ भी रहे, सीपीआई माले के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ सरकार में नहीं रहे। तो उनका तो सारे दलों में रिश्ता। अच्छा। अब बिहार में दूसरा तो कोई ऐसा नेता है नहीं। कोई ऐसा नेता नहीं है। अब पलटू राम वाला राजनीति खत्म हो गया, अब फिर नहीं होगा वो राजनीति। आप क्या मानते हैं कि विपक्ष के लिए नीतीश कुमार का चेहरा जब नहीं होगा तो आप लोगों के 2, 4, 5 साल 10 साल में कुछ उम्मीद बिहार में? डायरेक्ट फाइट होगा बीजेपी के साथ। अब नीतीश जी के पास कोई जदयू में कोई चेहरा ही नहीं है जो जदयू के लायक है, तो डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ होगा। जेडीयू अब एक फोर्स नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगता है? एकदम बिल्कुल लगता है, जदयू का कोई फोर्स नहीं काम करेगा यहाँ। नीतीश जी ही चेहरा थे, चेहरा खत्म हो गया, उनके युग का अंत हो गया। युग क्या? अभी मीटिंग में उन्होंने बोला है, लेकिन युग का अंत हो गया। अपने विधायकों मंत्रियों से बोला है कि मैं बिहार में भी उतना ही ध्यान दूंगा और विकास का ये रथ या पहिया। लेकिन यहाँ जमीन पे वैसा नहीं चलेगा, जमीन पे नहीं चलेगा। जमीन पे परिवर्तन है, जमीन पे परिवर्तन हो गया। अभी चुनाव तो 4 साल 5 साल के बाद है, लेकिन परिवर्तन दिखेगा आपको 4 साल 5 साल के बाद। चलिए ठीक है, आइए। जी जी सर। नमस्कार, मैं आपका बहुत फैन हूँ भाई। आपका तो न्यूज हम रेगुलर सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारे न्यूज़ के बारे में चलिए, अरे इधर आइए। मैं चाय की दुकान पर था, फिर देखिए वो भुजा खाते रहिए सर। हाँ, हम भी भुजा खाते रहते हैं। अब मैं लोकतंत्र के प्रहरी हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग हैं, और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, लोकतांत्रिक जो देश है ये, उन लोग को आप ही लोग बचाए हुए हैं इस देश को। और इसीलिए आप लोग को ये जो संविधान से जो देश चलता है, तो संविधान के 4था पिलर आप लोग हैं, 4था स्तंभ हैं। अच्छा चलिए, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि जेडीयू बिहार की राजनीति से नमस्ते गुड बाय होगी? नहीं सर, दिल्ली जाने का जो निर्णय है नीतीश जी का, वो बहुत अच्छा निर्णय है, और ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव होने वाला है बिहार के भारत की राजनीति में। राष्ट्रीय राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव, एक बहुत ही दूरगामी बदलाव होगा भारत की राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की अभी स्थिति है, बौद्धिस्ट कंट्री से जो विदेश नीति है, जो बौद्ध राष्ट्र हैं दुनिया में, इनका पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है नीतीश जी का। और जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इन सभी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बहुत अच्छा रिश्ता है नीतीश जी का। और जब भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जाएंगे तो विदेश नीति आज से कई गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। विदेश नीति प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। अगर वो मुख्यमंत्री तो रह नहीं पाए भैया, आप प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। बन सकते हैं प्रधानमंत्री, वो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर वो बन जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री लायक हैं, पीएम मटेरियल आज से जी नहीं है।
2014 में सुषमा स्वराज जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी और कई केंद्रीय नेता बीजेपी के, वो सब इनके पक्ष में थे कि नीतीश जी को बनाया जाए, मोदी जी को नहीं बनाया जाए, क्योंकि गोधरा कांड इनके ऊपर दाग है। अरे आप 14 का कहानी मत बताइए। आज 19 सांसद वाली पार्टी है जेडीयू आज भी सर वो और 240 पार्टी वाले। क्या आप बात कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए सिर्फ जी सर। कि उनके जाने के बाद, अब वो छोड़ दीजिए विदेश नीति और सब राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं, ये बताइए कि उनके जाने के बाद बिहार में जेडीयू रह पाएगी, टुकड़े हो जाएगी? ये जो गठबंधन है ये इसी तरह रहेगा? क्या फर्क पड़ेगा? वैसे सत्ता जदयू का अस्तित्व था, है और रहेगा। वो नीतीश जी भले दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन जदयू यथावत रहेगा। जदयू का कंट्रोल बागडोर उनके हाथ में रहेगा। वो कहीं भी रहेंगे दुनिया में तो जदयू उन्हीं के हाथ में रहेगा, उन्हीं के डायरेक्शन से जदयू चलेगी। और जो नया सीएम है वो कौन ऐसा होगा जो उनकी जगह ले? नया सीएम भी जो बनेंगे वो नीतीश जी के सलाह लेकर ही कोई काम करेंगे। जो नीति होगी बिहार से संबंधित, जो बिहार में लोक कल्याणकारी जो नीतियां जारी है, नीतीश जी की नीतियां जो जारी है 20 साल से, 20 वर्षों से 7 निश्चय योजना, वो जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो नीतीश जी के इच्छा से बनेंगे। कोई मुख्यमंत्री को यहाँ थोप नहीं सकता है। वो जिनको चाहेंगे वही बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार में। नहीं है सर, मेरा कहना न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं पूरे बिहार के दर्शक को प्रणाम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार में कोई पॉलिटिकल सोच अब नहीं बचा है। उनका दिमाग सेंसलेस हो चुका है। इसी लेके उनको गठबंधन के सरकार में बीजेपी वालों ने बोला है कि आप 10-10 हज़ार रुपया बांट के बिहार को बेड़ा गर्क कर दिया है। बिहार पूरा कर्ज में डूब चुका है। इसी लेके आप वहाँ से हटिए और हमको अपना सरकार बनाने दीजिए। यार गठबंधन तो दोनों लोग का था। जब 10,000 ट्रांसफर हुआ तो मोदी जी नीतीश जी दोनों जो साथी उस समय ट्रांसफर, बीजेपी इनको हाईजेक कर लिया कि किसी तरह हम सरकार में आ जाए। किसी तरह सरकार में आ जाने के बाद बीजेपी अब अपना खेल खेल रही है। पूरा बिहार में एक ही आदमी सीएम बनने लायक है, वो है हमारे माननीय नेता श्री तेज प्रताप यादव जी, जो दिल से बोलते हैं, जिन पर महादेव। और यार सीट तो जीत नहीं पाए तेज प्रताप यादव, उनको आप सीएम, आप उन्हीं के पार्टी में हो? जी, उन्हीं के पार्टी में हम हैं और उनका जो मानना है कि पूरे बिहार को एक साथ लेके चलने वाले हैं। उनके छोड़ कर बिहार में कोई भी सीएम बनने के लायक ही नहीं है। हार जीत तो लगा रहता है। अमित शाह भी बहुत बार हारे हुए हैं। कब हारे हैं मालूम भी नहीं है आपको। खाली बात विधायक का चुनाव तो एक बार जीतो, फिर से जितवाइए। तो हमारे माननीय नेताजी 2 बार मंत्री और 2 बार विधायक रह चुके। 2030 में बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले में थे तब ना। जी, आरजेडी में थे, तो फिर उनके साथ हम लोग हैं ना। पूरा बिहार की जनता उनको मान सम्मान दे रही है। सोशल मीडिया पर जो उनका फैन फॉलोइंग है किसी दूसरा नेता का नहीं है। सही है। सोशल मीडिया पर जो तेज प्रताप यादव जी का, जिस तरह से होली हाँ जी भाई साहब।